बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। साल के दौरान 32वें हफ्ते का सोमवार है और आज है 11 नवंबर। हमने अपनी जो रोज़ाना की तिलावतें हैं वो हमने पढ़ी और अभी हम जो आज की जो हमारी तिलावतें हैं दोनों उस पर गौर व खोज करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज जिस मुक़द्दस की आज यादगार है टॉरस का मुक़द्दस मार्टन, तो वो कौन था और क्या था, मतलब उसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी हम अपनी पहली तिलावत की तरफ चलते हैं। पहली तिलावत थी पौलुस रसूल का ख़त तीतस के नाम। तो इस पहली तिलावत को का जो गौर व खोज है उस पर गौर व खोज करने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर जो ये जो पौलुस रसूल का ख़त बाइबल के अंदर है, जो तीतस के नाम है, ये है बाइबल का 266 है पेज नंबर। जो हमारी कैथलिक बाइबल है उसका 266 इसका पेज नंबर है। तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इसके पस मंज़र की तरफ जाएं। तो इसका जो पस मंज़र है वो है तीतस, मतलब तीतस के बारे में हम जाने पहले कि ये तीतस था कौन जिसको पौलुस रसूल ने ख़त लिखा। तो तीतस गैर कौम मसीही और करंतस की कलीसिया से वाबस्ता था। मतलब जो हमारी जो करंथियों की जो करंथस की जो कलीसिया है वहीं का रहने वाला था वो तीतस, लेकिन गैर कौम मसीही था। वो पौलुस रसूल का करीबी मावन और हम खिदमत साथी, रिश्तेदार और बाएतमाद नुमाइंदा था। ज़िम्मेदार और बाएतमाद नुमाइंदा था। इस ख़त में मोमिनीन और पासबानों के लिए ज़ाब्ते और हदायत मौजूद हैं। गुमराह कुन तालीमात का दुरुस्त मुकाबला करने के लिए ख़त में 3 नकात हैं। अव्वल, कलीसियाई पासबान ईमान में वफ़ादार और दयानतदार हों। दोम, मसीही तर्ज़ ज़िंदगी में तजदीद। और सोम, नेक अमाल व फ़ाल को अमल में लाना। ये मतलब इस जो शख्स है जो तीतस जिसके नाम पौलुस रसूल ने ख़त लिखा है, ये इसका माजी है। तो इसके बारे में ये वो शख्स है कि जिसको पौलुस रसूल ख़त लिखते हैं और बड़ी ही प्यार मोहब्बत से उसको अपना खुदा की तरफ से जो इस्लाम पेश करते हैं। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि 12 रसूलों के होते हुए, जबकि हमें पता है कि यहूदा इस्करियोती के निकलने के बाद 11 खुदावंद यीशु मसीह के रसूल थे, जिसमें से कुरानदाजी हुई 2 के बारे में कुरानदाजी हुई और जो कुरान निकला वो मथियास के नाम का निकला। तो इस तरह से मथियास बना 12वां शागिर्द। तो ये भी हमने पिछली जो तिलावतें हमारी गुजरी हैं पिछले महीने की, उसमें हमने जब यीशु मसीह तकर्रर करते हैं अपने 12 शागिर्दों के, तो उसमें हमने देख चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पौलुस रसूल है वो भी अपने आप को रसूल ही कह रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि हमारा जो कहना होता है, हम कहते हैं जी 12 रसूल हैं यीशु मसीह के, लेकिन उसके अलावा सारे शागिर्द हैं। पूरी दुनिया जो मिलाते हैं हम लोग ना, तो उसको कहते हैं कि वो क्या हैं, शागिर्द हैं। लेकिन पाकमा कलीसिया हमें पाक कलाम के ज़रिए बताती है कि यीशु मसीह के वो करीबी कि जिन्होंने मसीह यीशु की मुनादी की, कलीसियाएँ बनाई और अपनी जानें उनके लिए वक्फ़ की और उनकी खातिर एज़ा रसानी को सह कर उन्होंने अपनी जानें दी। तो उनके लिए कुछ का नाम जो उनसे है वो रसूलों की लिस्ट में भी है। जैसे हम किसी को 13वां रसूल कहते हैं, किसी को 14वां या 15वां,
मे बी कि जो मरियम मैगदलीनी है, मेरी स्टडी के मुताबिक, कि उसको भी 14वीं या 15वें नंबर पे उनको रसूल कहा जाता है। तो बहरहाल ये है मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, जब हम गौर व खोज करें तो उसमें बाइबल की हिस्ट्री और चर्च की हिस्ट्री होनी चाहिए। तो अभी आ जाते हैं हम अपनी तिलावत की तरफ। तो हमारी तिलावत में पौलुस रसूल की तरफ से तीतस को जो ख़त लिखा गया है, इसमें पौलुस रसूल खुदा की सच्चाई, दयानतदारी और ईमानदारी पर ज़ोर देते हैं। वो तीतस को कलीसिया का रहनुमा मुकर्रर करने और खुदा के कलाम को समझने की तालीम देने वालों को मुंतखब करने की हदायत करते हैं कि उन लोगों को चुनना था तीतस ने, कि जिन्होंने खुदा के कलाम की सच्ची तालीम लोगों को तक पहुंचानी थी और लोगों को खुदा के कलाम के हवाले से हदायत देनी थी। तो उनका चुनाव करना था तीतस ने, पौलुस रसूल के मुताबिक। इस तिलावत के पर गौर खोज हमें रहनुमाई और सदाकत की ज़रूरत पर ज़ोर देता है, ख़ास तौर पर कलीसिया के कायदीन को दुरुस्त रास्ते पर चलने और झूठे अकायद से महफूज रहने की याद दहानी करता है। हमें अपने अमाल और अल्फाज में सच्चाई और दयानतदारी का इजहार करने की ज़रूरत है, जैसे पौलुस रसूल ने तीतस को तलकीन करके कहा। अभी हम अब आते हैं अपने आज के ज़बूर की तरफ। तो हमारा जो मज़मूर है आज का, हमारा मज़मूर है 23, उसकी पहली 6 आयत है। खुदावंद मेरा चौपान वाला जो हमारा जो ज़बूर है, फेमस, वर्ल्ड फेमस, पूरी कायनात फेमस, ये जो हमारा मज़मूर है एक्सीलेंट और ज़बरदस्त, बचपन से ही हमें आता है। शुक्र है खुदावंद का कि ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ जो ज़बूर हैं हमें आते हैं। दाऊद नबी जो बच्चा होते हुए चरवाहा था, तो अपनी भेड़ों को चराते हुए वो खुदा बाप की कैसे हमदोसना करता था। तो इस ज़बूर में खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये ज़बूर हमें खुदा की मोहब्बत और हिफाजत का यकीन दिलाता है। खुदावंद हमारी ज़िंदगी के हर मरहले में हमें रास्ता दिखाता है, हमारी हिफाजत करता है और हमें राह तो सुकून फराहम करता है। जब हम तारीक वादियों में से गुज़रते हैं तो हमें खौफ से आज़ाद होकर खुदा पर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ है। इस ज़बूर में हमें खुदा के साथ एक करीबी ताल्लुक़ कायम करने की तरगीब दी जाती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की हजूरी को महसूस कर सकें और खुदा के उस वादे के ऊपर कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है, इस पर भी हम अपना पूरा ईमान और यकीन रखें। तो इसके लिए 23 ज़बूर बड़ा ज़बरदस्त है। गॉड इज़ माय शेपर्ड। अभी हम अपनी आज की जो इंजील मुक़द्दस है उसकी तरफ आते हैं। तो इस जो आज की जो हमारी इंजील मुक़द्दस है, इसमें मसीह यीशु अपने शागिर्दों को सिखाते हैं कि गुनाह से कैसे बचना है और दूसरों को माफ़ करने की अहमियत क्या है। जब कोई भाई या बहन बार बार गुनाह करे और तौबा करे तो हमें उनकी माफ़ी कर देनी चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए। ये हमें अपने दिल में बख्शिश और रहम की अहमियत सिखाता है। मसीह यीशु ये भी फरमाते हैं कि अगर हमारे पास राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, मतलब बहुत बहुत थोड़ा सा छोटा सा ईमान हो। ये हमें याद दिलाता है कि ईमान और बख्शिश के ज़रिए हम अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं और खुदा के कामों को दुनिया में ज़ाहिर कर सकते हैं। आज की जो तलावतें हैं, इन मतालों में हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदा हमें सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की दावत देता है। वो हमारी ज़िंदगी का चरवाहा है, हमें संभालता है और हमारी रहनुमाई करता है। हमें भी दूसरों के लिए मोहब्बत और बख्शिश का मुजाहिरा करना चाहिए, जैसे कि खुदा ने हमारे लिए किया।
انجیل مقدس میں یسوع ہمیں ایمان کی طاقت پر اعتماد کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ معافی اور ایمان کے ذریعے ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ آج کی دونوں تلاوتوں پر غور و خوست ہمیں بائبل کی حقیقی روح میں معافی، ایمان اور خدا کے ساتھ قربت کی نعمت پر اور اس کی اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے جو یہ ٹورس کے مقدس مارٹن ہیں، ان کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا لوں، کیونکہ یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یوٹیوب پر تو اپلوڈ ہو جاتی ہے لیکن فیس بک پر اپلوڈ نہیں ہوتی۔ تو فیس بک پر کافی سارے گروپس ہیں ہمارے، جو سینٹس کے گروپ ہیں، کیتھلک، مطلب کیتھلک کے بڑے سارے گروپس ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اس سینٹس کے بارے میں، اس مقدس مارٹن، ٹورس آف مقدس مارٹن، اس کے بارے میں پتہ چلے، اس کو پوری دنیا کو پتہ چلے۔ پتہ ہے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ میرے ذریعے بھی لوگوں کو پتہ چلے۔ تو مسیح میں آپ سب کو سلام، اور خدا باپ آپ کے سمیت مجھے بھی برکت دے، تاکہ میں خدا کی خوشخبری کے اس مشن کو آپ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچا سکوں۔ اور میرے لیے دعا کرتے رہا کریں، بہت مہربانی ہوگی کہ میرے لیے دعا کریں آپ، کیونکہ میں پہلے بھی بڑی دفعہ ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سارے مسئلے مسائل اور مشکل حالات، موسمی حالات، ان سے گزرتے ہیں۔ تو فانی جسم ہونے کے ناطے بہت سارے مسئلے مسائل سے جونجتا ہے انسان، ہر انسان۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسے کہ آج کی تلاوت بھی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، تو میرا کہنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسے میں روزانہ آپ سب کے لیے پرے کرتی ہوں، اپنے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، خاندان کے لیے، سب کے لیے پرے کرتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کے لیے بھی پرے کرتی ہوں کہ خدا باپ آپ کو اپنے قریب آنے کا وسیلہ دے۔ اپنے قریب سے مراد یہ ہے کہ خدا کے کلمے کے قریب، خدا کے کلام کے قریب، بائبل کے قریب۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ بائبل صرف ایک کتاب نہیں ہے، یا کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ بائبل وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلتے تھے، اور خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو کہتے ہیں ورڈ، یونانی میں اس کو کہتے ہیں لوگس۔ تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ورڈ کیا ہے، مطلب یہ بائبل کیا ہے، تو ہم اس بات کو نہیں جان سکتے کہ خدا مسیح کے بغیر خدا نہیں ہے، اور خدا کے بغیر مسیح نہیں ہے۔ اگر مسیح یسوع خود بھی کہتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، تو خدا کے پاس اگر کلمہ نہ ہوتا، مسیح یسوع نہ ہوتا، تو دنیا نے، کائنات نے وجود میں نہیں آنا تھا۔ یہ بات سوچنے والی ہے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس بارے میں سوچیں، اور یہ جو بائبل ہے اس کو آپ صرف ایک وہ نہیں سمجھیں کہ کتابوں کا مجموعہ ہے اور یہ مقدس صحائف ہمیں پڑھنا ہے، یہ نہیں۔ جب تک آپ اس کو یہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے کہ یہ خدا باپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ، ان الفاظ کے معنی کیا، ان الفاظ کا مطلب ہے، الفاظ مطلب مسیح یسوع، ورڈ، دی ورڈ، الفاظ، منہ سے نکلے الفاظ کیا ہیں؟ دی ورڈ ہے۔ وہ ورڈ جو سا، وہ کلمہ، وہ کلام کیا ہے؟ وہ مسیح یسوع ہے۔ تو آئیں، کلام کی طرف آئیں، اور کوشش کریں کہ ویڈیوز دیکھیں۔ یہ ویڈیوز کے ذریعے بھی روزانہ کی تفسیروں میں آپ کرسچن، جو ہماری جو چرچ ہسٹری ہے، جو بائبل ہسٹری ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔